हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ट्रैवल यात्रा में। आज का ये वीडियो है हम्पी से रिलेटेड और ये है हम्पी का मेन टेम्पल मेरे पीछे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम्पी का जो मेन बाज़ार है, इस बाज़ार में कितने रेस्टोरेंट है, कहाँ पर होम स्टे मिल सकता है, कौन से छोटे बड़े शॉप्स है, किस तरह के दुकानें हैं, कैसी स्ट्रीट्स है, सारे स्ट्रीट सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत छोटा सा एरिया है, 5-6 लेन है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। इजीली मैं आपको सारे स्ट्रीट्स कवर कर दूंगा सो दैट यू कैन गेट ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑल्सो फॉर द होम स्टे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, जिसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और रेस्टोरेंट्स के नाम, साथ में कुछ मेनूज वगैरह, ये सब चीज़ें भी हम दिखा देंगे। और इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि आप कहाँ पर स्टे लेना चाहिए, कौन से एरिया कैसा है, एक ओवरऑल लुक क्या है उस रेस्टोरेंट का या फिर उस होम स्टे का। So that's how it will be a bit easy for you to just figure out that how is the हम्पी बाजार एरिया। तो चलिए फिर क्विकली स्टार्ट करते हैं हम्पी का मार्केट टूर। तो हम्पी का ये है मेन बस स्टैंड। तो जहाँ से भी आप आते हैं बाय ऑटो या बाय बस, आप इस पर्टिकुलर बस स्टैंड तक आ जाएंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा आप आगे जाके ये डेड एंड मिलता है, यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेते ही आपको सामने ये मेन टेम्पल मिल जाएगा, विरूपाक्षा टेम्पल कहा जाता है इसे। और यहाँ तक जाने के रास्ते में ही बीच में आपको जो ये राइट कट मिलता है, यहाँ से आप अगर जाते हैं तो ये जो जंक्शन है, ये है यहाँ का एक ऑटो रिक्शा स्टैंड। और यहीं से स्टार्ट होता है पूरे हम्पी बाज़ार वाला एरिया। यूँ तो बस स्टैंड के सामने भी एक ऑटो स्टैंड है और ऑटोज़ आपको हर जगह पूरे मंदिर के सामने और हर एरिया में आपको मिल जाएंगे। बट अगर आपको हम्पी लोकल मार्केट एरिया में अगर ऑटो स्टैंड चाहिए तो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस। और यहाँ आप देख सकते हैं 2 और गलियाँ निकल रही है। बेसिकली हम खड़े हैं इस हम्पी लोकल मार्केट के इस पर्टिकुलर जंक्शन पे, जहाँ पर जो मैंने आपको ऑटो स्टैंड बताया था वो यहीं पर है। और यहाँ से आप देख सकते हैं यही है पूरा का पूरा हम्पी लोकल मार्केट वाला एरिया। बहुत बड़ा एरिया नहीं है, इसको आप बेसिकली 5 लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लेन एंड देन द सेकेंड लेन, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। सो ये पाँचों जो लेन आप देख रहे हैं, ये 5 लेन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको 2 इंटरसेक्टिंग लेन्स मिलेंगे। ये पहला इंटरसेक्टिंग लेन है जो इन 5 लेन्स को कनेक्ट करते हैं या फिर इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर इसको क्रॉस रोड आप कह सकते हैं। और इसी के पीछे आप बीचों बीच में आप देख सकते हैं एक दूसरा इंटरसेक्टिंग लेन है। तो ये सेकेंड इंटरसेक्टिंग लेन हम मान के चलते हैं। तो इसमें हम इस पर्टिकुलर एरिया से पहले ये स्ट्रीट को हम देख लेंगे। तो ये है इस फर्स्ट स्ट्रीट का स्टार्टिंग पॉइंट। और मैंने सुबह के टाइम में ये वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड किया था, तो आपको बहुत सारे शॉप्स जो है क्लोज दिख रहे होंगे। बट आप अगर इवनिंग के टाइम में आते हैं तो यहाँ पर सारे शॉप्स ओपन रहेंगे। तो फर्स्ट शॉप इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रीट इज गंगा हैंडीक्राफ्ट, राइट साइड में आपको मिल जाएगा। एंड देन इसी के ऑपोजिट में वी हैव होम स्टे विच इज हमसा होम स्टे। और ये है इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। बेसिकली ऑनलाइन में अगर आप इसका रेट देखें तो 1200-1300 के रेंज में आपको यहाँ पर रूम्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। अब इसके आगे और थोड़ा अगर जाते हैं तो हमसा जनरल स्टोर है यहाँ पर। देन वी हैव अ बैग शॉप, आप यहाँ पर लेदर के बैग्स और कुछ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। और इससे अगर आप थोड़ा और आगे जाते हैं तो आपको सामने ही मिल जाएगा ये हम्पी रूफ रेस्टोरेंट। तो ये रेस्टोरेंट का ये है मेनू, रेट्स आर डिसेंट। और ये बेसिकली साउथ इंडियन रेस्टोरेंट आप कह सकते हैं। और इसी के ऑपोजिट में ये है त्रिशूल रेस्टोरेंट। त्रिशूल के बाद अगर आप आगे जाते हैं तो यू विल गेट रवीज रोज रेस्टोरेंट। तो ये आपको फर्स्ट फ्लोर में मिल जाएगा। और उसके बाद थोड़ा और आगे में आपको ये अमूल का आइसक्रीम पार्लर देखने को मिलेगा। और उसी के ऑपोजिट में दिस इज़ अनदर होम स्टे विच इज़ विक्की गेस्ट हाउस। और इसका भी मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट नंबर दिखा रहा हूँ, व्हाट्सएप या फिर डायरेक्ट कॉल करके आप इनसे रेट्स वगैरह कंफर्म कर सकते हैं। और इसके बाद और भी थोड़े बहुत छोटे बड़े जनरल स्टोर्स हैं। और इसी के साथ ये फर्स्ट स्ट्रीट यहाँ पर ख़त्म होता है। और फर्स्ट स्ट्रीट के एंड में आप देख सकते हैं ये एक एरिया है जहाँ पर आपको साइकिल्स एंड बाइक्स, स्कूटीज़ वगैरह रेंट में मिल जाएंगी। तो इसका एक्चुअली मुझे कोई नाम तो दिखा नहीं, बट ये फर्स्ट स्ट्रीट के जस्ट एंड में इस पर्टिकुलर पोजीशन में है। तो दिस इज़ द प्लेस। अब इसके बाद फर्स्ट स्ट्रीट से हम सेकेंड स्ट्रीट की तरफ चलेंगे, पीछे के जो सेकेंड इंटरसेक्टिंग लेन था उसके थ्रू से। तो ये सेकेंड इंटरसेक्टिंग लेन में अब देख लेते हैं थोड़े बहुत शॉप्स, जैसे कुछ किराने के शॉप्स आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। और थोड़ा अगर आप आगे जाते हैं
तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ड्रीम हम्पी कॉटेज, और इसका भी मैं आपको पूरा बोर्ड और नंबर वगैरह यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एंड देन उसके बाद और थोड़ा अगर आप आगे जाते हैं तो यू विल गेट अनदर वन ऑफ द फेमस स्टे ऑप्शंस विच इज़ तिलक होम स्टे, और तिलक होम स्टे का भी मैं आपको यहाँ पर नंबर वगैरह शो कर रहा हूँ। ये वन ऑफ द वेल नोन होम स्टे ऑप्शन है इस पर्टिकुलर एरिया में। और उसके बाद अगर आप थोड़ा और आगे जाते हैं तो यू विल गेट अनदर फेमस रेस्टोरेंट विच इज चिल आउट रेस्टोरेंट। ये एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस है इस एरिया में। और इसी तरीके से हम ये इंटरसेक्टिंग रोड से होते हुए सेकेंड लेन की तरफ आ गए हैं, और ये है सेकेंड लेन का एंड पॉइंट, और इस तरफ आप देख सकते हैं ये सेकेंड लेन का बिगिनिंग पॉइंट। तो जब यहाँ पर आ गए हैं तो आइए देखते हैं लास्ट की तरफ जो चीज़ें हैं वो पहले हम कवर कर लेते हैं। तो ये लास्ट में एंड में आप देख सकते हैं ये ओल्ड चिल आउट गणेश कैफे है, एंड दिस इज अनदर कैफे विथ नाइस व्यू। सबसे एंड में है इसलिए यहाँ से आपको जो रिवर साइड का जो व्यू है वो देखने को मिलता है। हम भी एक दो बार आए थे यहाँ पर लंच या फिर ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। यू कैन जस्ट कम टू दिस प्लेस। अब इसके बाद इसी लास्ट वाले एरिया में आपको मिल जाएगा अनदर गेस्ट हाउस विच इज गौरी गेस्ट हाउस। तो दिस इज द प्लेस, जस्ट आपको जो गणेश चिल आउट वाला कैफे उसके पास में ही है। बस यही 2-4 मेन रेस्टोरेंट्स या गेस्ट हाउसेस वगैरह है सेकेंड लेन के एंड पार्ट में। अब थोड़ा फ्रंट की तरफ चलते हैं सेकेंड लेन के। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन वाला एरिया था यहाँ पर आपको एक टैटू शॉप मिल जाएगा, और थोड़ा अगर आप आगे जाते हैं तो यहाँ पर थोड़े बहुत रेसिडेंसेस वगैरह है। ये होम स्टेज वगैरह नहीं है, बुकिंग वगैरह नहीं होती है। और इसके थोड़ा आगे आपको मिल जाएगा यहाँ का अनदर कैफ़े विच इज़ शिवा कैफ़े। तो शिवा कैफ़े में आपको बेसिकली साउथ इंडियन फूड मिलेगा, और शिवा कैफ़े के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मेगा गेस्ट हाउस भी है, ये भी इन्हीं का ही है। अब इसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं तो आपको मिल जाएगा अनदर गेस्ट हाउस विच इज हरे कृष्णा गेस्ट हाउस। तो दिस इज द प्लेस। इनके पास नीचे कुछ रूम्स हैं, साथ ही साथ ऊपर इनके पास रूफ टॉप स्टे के ऑप्शंस भी है, एसी रूम्स वगैरह अवेलेबल है, और हमारा स्टे भी यहीं पर था। सो दिस इज ऑल्सो ए नाइस प्लेस। अप्रॉक्सीमेटली 1500-1600 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको कॉस्ट रहेगा पर नाइट फॉर 2 पर्सन्स। और इसी के जस्ट ऑपोजिट में आप देख सकते हैं यू हैव रश्मिता होम स्टे, एसी एंड नॉन एसी डिलक्स रूम्स। इसका भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ही दिखा रहा हूँ। और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा सेकेंड लेन जो है खत्म होता है। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड लेन। हम सेकेंड लेन के बिगिनिंग वाले पार्ट में आ गए हैं। यहाँ से जो आप स्ट्रीट देख रहे हैं, इस स्ट्रीट से आप जो फर्स्ट लेन का जो ऑटो स्टैंड वाला पॉइंट था वहीं पर जा सकते हैं। सो बेसिकली वी आर स्टैंडिंग हेयर। अब यहाँ से हम जो ये फर्स्ट इंटरसेक्शन वाला रोड है इससे होते हुए सेकेंड लेन पे चलेंगे। तो आइए देखते हैं इस इंटरसेक्शन में और कौन कौन से जगह हैं। तो ये है अपना सेकेंड लेन, इसके स्टार्टिंग पॉइंट में मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से अगर हम इंटरसेक्शन रोड लेके थर्ड स्ट्रीट की तरफ जाते हैं तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा राइट साइड में ओम शिवा गेस्ट हाउस, और उसी के जस्ट ऑपोजिट में आपको मिलेगा अनदर गेस्ट हाउस विच इज रेड्डी होम स्टे एंड सिरी होम स्टे। और थोड़ा अगर आगे जाते हैं तो यूल गेट अनदर फेमस गेस्ट हाउस विच इज मनसा गेस्ट हाउस। तो ये है मनसा गेस्ट हाउस के जो प्राइसिंग, ऑनलाइन प्राइसिंग मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देन इफ़ यू गो फर्दर यू विल गेट अन्नपूर्णा कैफ़े। ये भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी फेमस कैफ़े है यहाँ पर आपको साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता है। और थोड़ा अगर आप आगे जाते हैं तो यहाँ पर छोटे बड़े किराने के स्टॉल्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। बेसिक नीड्स के लिए आपको इन सब किराने स्टोर्स पे ही डिपेंडेंट रहना होता है। और इसी के जस्ट ऑपोजिट में आपको मिल जाएगा अनदर कैफ़े विच इज़ माँ कैफ़े। माँ कैफ़े के बाद हम पहले वाले इंटरसेक्शन रोड से होते हुए आ गए हैं अपने थर्ड स्ट्रीट पर। तो ये है थर्ड स्ट्रीट, जिसके स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट थोड़ा आगे जाके आपको ये एक साइकिल रेंटल प्लेस मिल जाएगा। इसका कोई नाम नहीं है इस जगह का, बट थर्ड स्ट्रीट के स्टार्टिंग पॉइंट से आप अगर जस्ट 30-40 मीटर आगे जाते हैं तो आपको ये साइकिल रेंटिंग ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, बेसिकली 200 रुपीज़ to 300 रुपीज़ पर डे के कॉस्ट में यहाँ पर आपको एक बाईसाइकिल रेंटल पे मिल जाता है एक दिन के लिए। और थोड़ा अगर हम आगे जाते हैं तो इसी स्ट्रीट में आपको मिल जाएगा अनदर फेमस कैफ़े विच इज ओम कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। ये भी रूफटॉप रेस्टोरेंट है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सेटअप किया हुआ है। और इसी थर्ड स्ट्रीट में थोड़ा और आगे जाते हैं तो यू विल गेट अनदर होम स्टे विच इज मनु होम स्टे। और इसका भी मैं आपको पूरा जो नंबर वगैरह है इनके ही जो बोर्ड है उसमें दिखा रहा हूँ।
और उसके बाद इस स्ट्रीट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली रेसिडेंसेस है। तो हम ये 3rd स्ट्रीट से जो पीछे का जो इंटरसेक्शन था, दूसरा इंटरसेक्शन वाला लेन था, उससे होते हुए 4th स्ट्रीट तक जाएंगे। बट उससे पहले इस इंटरसेक्शन में एक दो चीज़ें हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट में अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं 1st लेन 2nd लेन की तरफ, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा अनदर बाइक, स्कूटी एंड बाईसाइकिल रेंटल प्लेस विच इज श्री विरूपाक्षेश्वरा मोटरसाइकिल रेंटल। तो यहाँ पर आपको जो नंबर है वो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, दिस आर द नंबर्स, आप इनको कॉल कर सकते हैं। इनका एक ऑफिस कमलापुरा में भी है और साथ ही साथ ये हम्पी लोकल मार्केट में भी इन्होंने अपना एक शॉप ओपन करके रखा हुआ है। अब इसके बाद इसी से लगकर अनदर होम स्टे विच इज सनी गेस्ट हाउस, और उसके बाद इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से थोड़ा और आगे जाते हैं हम, 3rd लेन से आगे हम 4th लेन को टच कर जाएंगे। तो ये बीच रास्ते में आपको इस तरीके के टी पॉइंट्स वगैरह, छोटे बड़े चाय के दुकान, ये सब मिलते रहेंगे। और इसी इंटरसेक्शन में 4th लेन टच होने से जस्ट पहले आपको मिल जाएगा अनदर फेमस फूड स्पॉट विच इज अप्पू टिफिन सेंटर। ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है। फ्रेश साउथ इंडियन स्टाइल ब्रेकफास्ट आपको काफ़ी बजटेड प्राइसिंग में आपको यहाँ पर मिल सकता है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने 4th लेन पे या 4th स्ट्रीट पे, जहाँ पर जो पीछे वाला एरिया है 4th स्ट्रीट का, वहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है वन ऑफ द फेमस कैफे विच इज गणेश रूफटॉप रेस्टोरेंट। गणेश रूफटॉप रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है इस पर्टिकुलर एरिया में। और इसी से लगकर अनदर रूफटॉप रेस्टोरेंट विच इज गोपी रूफटॉप रेस्टोरेंट, दोनों ही काफ़ी फेमस है। और उसके बाद इसी के जस्ट ऑपोजिट में यू विल गेट अनदर गेस्ट हाउस विच इज रॉकी गेस्ट हाउस। और इससे और थोड़ा अगर आप आगे जाते हैं तो यू विल गेट अनदर रूफटॉप रेस्टोरेंट एज वेल एज अ स्मॉल शॉप विच इज अ जनरल स्टोर। तो ये है अर्चना गेस्ट हाउस एंड रूफटॉप रेस्टोरेंट एंड जनरल स्टोर। ये अर्चना गेस्ट हाउस का ही है पूरा का पूरा एरिया। सो दिस इज द प्लेस, और यू कैन से द एंड ऑफ द 4th स्ट्रीट ऑफ हम्पी लोकल मार्केट। और इसी अर्चना गेस्ट हाउस के ऑपोजिट में मिल जाएगा अनदर वन ऑफ द फेमस स्टे ऑप्शन ऑफ हम्पी लोकल मार्केट विच इज लक्ष्मी हेरिटेज टूरिस्ट होम। सो यहाँ पर आपको AC नॉन AC रूम्स वगैरह मिल जाएंगे। इसके जो कॉस्ट है वो लगभग 2 से 2,500 रुपये के रेंज में आपको यहाँ पर रूम्स मिल जाते हैं। तो इतना ही है 4th स्ट्रीट के एंड वाले पार्ट में, इंटरसेक्शन जो 2nd इंटरसेक्शन वाला रोड था उसके पीछे वाले पार्ट में। अब आइए 2nd इंटरसेक्शन से आगे वाले पार्ट में भी चले जाते हैं और वहाँ पे जो स्टार्टिंग तक में क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये रेसिडेंसेस है, साथ ही साथ बीच में आपको मिल जाएगा ये टेम्पल व्यू गेस्ट हाउस हम्पी। AC या नॉन AC रूम्स वगैरह अवेलेबल है, नंबर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और उसके बाद इसी के ऑपोजिट में आपको मिल जाएगा अनदर गेस्ट हाउस इसी स्ट्रीट में विच इज महेश गेस्ट हाउस। और महेश गेस्ट हाउस से थोड़ा और आगे जाते हैं तो आपको मिल जाएगा मनी एक्सचेंज। यहाँ पर जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनको मनी एक्सचेंज वगैरह कराना होता है, तो यू कैन जस्ट गो देयर एंड गो फॉर अ मनी एक्सचेंज ऑप्शन इन हम्पी लोकल मार्केट एरिया। और इसी के थोड़ा आगे जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस 4th लेन का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा अनदर फेमस रेस्टोरेंट विच इज टेस्ट ऑफ ब्राह्मीन्स। ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये इनका ओपन किचन है, आप देख सकते हैं रोड के ऊपर आपके आंखों के सामने ही बना रहे हैं जो भी है। और ये एक होम स्टे है, तो बाहर भी लोग बैठ के खा रहे हैं, अंदर भी सिटिंग प्लेसेस है। थोड़ा कम जगह है अंदर, तो अगर भीड़ हो जाता है तो लोग ब्रेकफास्ट वगैरह लोग बाहर ही खड़े खड़े कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप ये हाउस ऑफ ब्राह्मीण वाले रेस्टोरेंट को भी ट्राई कर सकते हैं व्हेन यू आर इन हम्पी लोकल मार्केट एरिया। और इसी के जस्ट ऑपोजिट में 4th लेन के स्टार्टिंग पॉइंट में आपको मिल जाएगा अनदर रेस्टोरेंट विच इज प्रिंस होममेड फूड। तो ये रेस्टोरेंट का नाम ही है प्रिंस होममेड फूड, सो यू कैन जस्ट गो देयर ऑल्सो। और ये है 4th लेन का स्टार्टिंग पॉइंट। और इस तरफ आपको जो मैंने 1st लेन 2nd लेन 3rd लेन वगैरह दिखाए थे वो सब इधर ही हैं। और ये हम इंटरसेक्शन पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 4th लेन में खड़े हैं। तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लास्ट लेन जो 5th लेन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप जब 5th लेन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको अनदर बाईसाइकिल रेंटल के लिए छोटा सा प्लेस मिल जाएगा। बहुत सारे जगह यहाँ पर ऐसे जिनके नाम नहीं है, बस आपको यहाँ पर दिखेंगे बाईसाइकिल, आप जाकर अंदर पूछ सकते हैं, दे विल प्रोवाइड यू द बाईसाइकिल रेंटल। और उससे अगर आप थोड़ा और आगे जाते हैं तो यू विल गेट अनदर फेमस रेस्टोरेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया विच इज पंचमुखी रेस्टोरेंट। तो ये है पंचमुखी रेस्टोरेंट। इसका भी अगर आप इवनिंग के टाइम में आते हैं तो काफ़ी अच्छा वाइब रहता है। अंदर आपको इस तरीके के सिटिंग पोजीशंस दिए हुए हैं, सो यू कैन जस्ट एंजॉय सम गुड फूड हेयर इन द इवनिंग टाइम। और ये है लास्ट लेन विच इज़ द 5th लेन ऑफ हम्पी लोकल मार्केट। बट इसके
पास में ही आप ये जो गेट देख रहे हैं, ये गेट बहुत लोगों को पता नहीं है। इससे आप जो यहाँ का जो फेमस विरूपाक्षा टेम्पल है वहाँ तक अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यहाँ से जैसे आप अंदर आते हैं, ये आप देख सकते हैं ये विरूपाक्षा टेम्पल और ये है मेन टेम्पल वाला एरिया। और आपको इस तरीके से इधर आना है और यहाँ पर शू वगैरह रखने के लिए जगह है। शूज़ वगैरह रख के आप सीधा इस टेम्पल का जो ये मेन द्वार है यहाँ से अंदर की तरफ जा सकते हैं। सो दिस इज़ द शॉर्टकट फॉर विजिटिंग द विरूपाक्षा टेम्पल इफ़ यू आर इन हम्पी लोकल मार्केट एरिया। अब आइए चलते हैं 5th लेन को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। 5th लेन में भी अगेन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली दिस आर द रेसिडेंसेस। और इसके बाद थोड़ा अगर आप आगे जाते हैं, जो कार दिख रहा है सामने, इस कार के और आगे अगर आप जाते हैं, ये देख सकते हैं जो सेकंड इंटरसेक्शन वाला रोड था या सेकंड क्रॉस रोड जो था वो यहीं पर एंड होता है। तो पंचमुखी रेस्टोरेंट के बाद इस पॉइंट तक इस लेन में कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई होम स्टे वगैरह नहीं है। इसलिए अगर आप थोड़ा इस लेन के एंड पे जाते हैं तो एंड में आपको मिल जाएगा अनदर फेमस रेस्टोरेंट एंड होम स्टे विच इज फंकी मंकी रेस्टोरेंट एंड फंकी मंकी होम स्टे। तो आप ये रूफटॉप जो एरिया देख रहे हैं यही है फंकी मंकी रेस्टोरेंट। तो ये भी नाइट के टाइम में काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल रहता है। सो यू कैन जस्ट विजिट दिस प्लेस ऑल्सो। और यहाँ पर फंकी मंकी वाले एरिया में ही अनदर गेस्ट हाउस विच इज कमला गेस्ट हाउस, और इसका भी मैं आपको यहाँ पर नंबर वगैरह दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये 5 स्ट्रीट्स मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ पर जो भी रेस्टोरेंट्स या फिर जो भी स्टे के ऑप्शन है वो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। और इससे और थोड़ा अगर आप आगे जाते हैं और ये जो लेफ्ट वाला रास्ता है ये अगर आप लेते हैं तो आप यहाँ से और थोड़ा आगे जाके जो हम्पी लोकल मार्केट के पीछे एक तुंगभद्रा रिवर बहता है, तो इस रिवर तक आप जा सकते हैं। और आप चाहे तो रिवर में नहा भी सकते हैं, डुबकी भी लगा सकते हैं, या फिर जस्ट आप वहाँ पर जाके बैठ सकते हैं, थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हैं। तो एज ए समरी ये है ओवरऑल हम्पी लोकल मार्केट वाले एरिया का मैप। और इसके जो ये पॉइंट है यहाँ पर है ऑटो स्टैंड, और यहीं से मैंने अपना जो लेन का जो टूर है वो स्टार्ट किया था। तो ये है टोटल 5 लेन्स, लेन 1, लेन 2, लेन 3 एंड लेन 4 एंड लेन 5। और इसके बीच में ये है फिर फर्स्ट क्रॉस रोड और दूसरा वाला ये है सेकंड क्रॉस रोड। तो मैंने यहाँ से ये जो ऑटो रिक्शा स्टैंड है यहाँ से अपना फर्स्ट लेन का टूर स्टार्ट किया था और यहाँ तक एंड तक हम गए थे। और ये जो पीछे वाला सेकंड क्रॉस रोड है, इस रोड से हम अगले लेन जो सेकंड लेन है इसके पीछे वाले पार्ट पे गए थे, और उसके बाद सीधा फ्रंट तक आ गए थे हम सेकंड लेन के। और उसके बाद फर्स्ट क्रॉस रोड से हम इधर होते हुए अगेन गए थे थर्ड लेन में, थर्ड लेन के पूरे एंड तक गए थे। फिर उसके बाद यहाँ से सेकंड क्रॉस लेन के बाहर से होते हुए हम फोर्थ लेन के पीछे तरफ गए थे, फिर फोर्थ लेन से सामने की तरफ आए और यहाँ से अगेन फर्स्ट क्रॉस रोड से होते हुए हम 5th लेन को टच कर दिए थे। यहाँ पर वो पंचमुखी रेस्टोरेंट था और यहीं से एक छोटा सा गेट था जहाँ से आप विरूपाक्षा टेम्पल तक जा सकते थे, वो मैंने बताया था। और यहाँ से जब एंड तक आप आ जाते हैं यहाँ पर आपको फंकी मंकी रेस्टोरेंट देखने को मिला। और यहाँ से जैसे आप लेफ्ट लेते हैं तो यहाँ पीछे की तरफ आपको वो तुंगभद्रा रिवर भी मिल जाता है। सो दिस इज़ इट, यही तक है पूरा हम्पी का एरिया। तो अगर आपको पूरे हम्पी को एक्सप्लोर करना है तो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको पूरे हम्पी के जितने भी स्ट्रीट्स हैं उनको दिखा दिया है, एक एक रेस्टोरेंट, एक एक होम स्टे या बाकी छोटे बड़े शॉप्स। और इसके अलावा भी आपको अगर हम्पी से रिलेटेड कोई और डिटेल चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूँगा। एंड स्टे ट्यून टू ट्रैवल यात्रा फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज़। जय हिंद।